हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम एक गांव के लड़के की स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी से जो सीख हमको मिलेगा उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे और उसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये है एक गांव के लड़के की कहानी। ये कहानी है एक गांव के लड़के की। तो अपने घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वो क्या करता था ना, दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहाँ से जो पैसा उसे मिलेगा उस पैसों से वो खुद का और अपने घर का खर्चा निकाल सकता है। तो वो लड़का क्या करता है ना, काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल ही जाता है। तो जब उसे काम मिलता है वो अपना काम पूरा ईमानदारी से करता है और अपनी पूरी मेहनत से पूरे दिन काम करता है। ये देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। तो अब कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, वो लड़का जब 6 महीने उसकी घर में काम किया तो उसने अपने घर को जाने की कोशिश किया। मतलब उसने उसके मालिक को बोला कि मालिक, मैं अब अपना घर वापस जाना चाहता हूँ, कुछ दिन वहाँ रहकर फिर मैं वापस आना चाहता हूँ। तो उस लड़का ने सोचा कि मालिक उसे नहीं रोकेगा क्योंकि वो अच्छा काम भी कर रहा था और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, उस लड़के के सोच से विपरीत। मतलब उसका मालिक कहता है नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है, तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वो घर खरीद लो और जैसे ही ये काम ख़त्म हो जाता है तो तुम अपने इच्छा से अपने घर जा सकते हो। तो ये सुनकर वो गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर खरीदने का काम ख़त्म कर देता है। वो मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। तो मालिक परेशान हो जाता है, अरे ये लड़का क्या सिर्फ 10 दिन में घर ढूंढ लिया, सिर्फ 10 दिन में तुमने अच्छा सा घर खरीद लिया। तो मालिक ने कहा, अरे भाई, मैं तुझे 2 महीने का वक्त दिया था एक घर ढूंढने के लिए, तुमने क्या 10 दिन में ढूंढ लिया। तो ये घर ढूंढा था जो उस लड़का ने बोला, हाँ मैं घर ढूंढ लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ ये घर काफ़ी बढ़िया है इसलिए मैंने ख़रीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिन के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। तो भाई जब मालिक ने बोला कि तुम सिर्फ 2 दिन के लिए गाँव जा सकते हो तो उस लड़का का मन दुख हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा तो कैसे भला मैं 2 दिन में वापस आ सकता हूँ। अब मुझे मेरे परिवार के साथ भी तो थोड़ा वक्त बिताना है भी ना। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वो घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। तो ये सुनकर वो गांव का लड़का खुश होने के बजाय मतलब सैड हो गया, मतलब दुखी हो गया क्योंकि और कहता है, मालिक, अगर आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं अपने लिए एक अच्छा बेहतरीन सा घर ढूंढा होता और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। तो मालिक ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और तुम 10 दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा ही नुकसान किया है, तो इससे मैं क्या करूं। तो भाई इसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। हाँ, कहानी में जो मालिक था वो असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहता है कि अगर मुझे पाना होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उससे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो ना वो आने वाला समय के आपका ज़िंदगी बदल दे। तो अगर आप अभी जो काम कर रहे हो उसे सोच समझकर नहीं करोगे तो ये आपका फ्यूचर में जो होगा उसको इम्पैक्ट कर सकता है।
तो ये था गांव के लड़के की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक विदाई दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।